और अगर बहुत पीछे न भी जाएं तो 2004 से लेकर के अब तक ईवीएम से ही चुनाव होते रहे तो कैसे रहे ये चुनाव, हम आपको दिखाते हैं। देखिए 2004 से अब तक जरा रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए। 156 विधानसभा के चुनाव जो है वो ईवीएम से हुए, 4 से 24 के बीच 156। 51 बार सबसे बड़ी पार्टी बदल गई इन चुनावों में जो सत्ता में थी, यानी सत्ता परिवर्तन ईवीएम के जरिए हुआ। और वहीं लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो कुल मिलाकर के इस दौरान 5 बार लोकसभा के चुनाव हुए, ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, जिसमें क्या देखिए 3 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, यानी 4-9 यूपीए सरकार, 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार। तो सरकारें तो बदलती रहीं, लेकिन चुनाव दर चुनाव ईवीएम पर तनाव बरकरार रहा। हाल फिलहाल के चुनाव के बाद यह सिलसिला बढ़ा है, ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप बढ़े हैं। कैसे देखिए, शुरुआत जरा हम अगर लोकसभा चुनाव 2019 की भी बात कर लें, तब से जब बीजेपी 14 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सत्ता में दोबारा वापस आई तो सवाल खड़े हुए। उसके बाद एक फिर चुनाव होता है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023। देखिए गजब का चुनाव था, शिवराज सरकार का जाना तय था, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन चुनाव के आखिर में पूरा खेल पलट गया, गणित पलट गया। उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही थी, लेकिन फिर यह नैरेटिव गलत साबित हुआ और सबसे तगड़ा झटका इसके बाद लगा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में। आज तक ऐसे ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में कभी किसी गठबंधन को नहीं मिल पाई थी जो इस बार महाराष्ट्र में महायुति को मिली। फिर यूपी उपचुनाव 2024, अखिलेश यादव इसको लेकर के बौखलाए हुए हैं, आक्रोशित दिखे हैं। अखिलेश यादव नई मांग उठा रहे हैं, फॉरेंसिक जांच तक की मांग उठा रहे हैं, ताकि यह पता चले कि एक आदमी ने कितनी बार वोट दिया और धांधली का पर्दाफाश इसी के जरिए होगा। अखिलेश यादव इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ये दरअसल सिर्फ हालिया वक्त में विपक्ष का रुख नहीं है। ईवीएम पर सवाल उठाने की बीमारी पुरानी है और इस मुद्दे की जननी भाजपा है, ये कहा जाए तो भी गलत नहीं। 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे। यह सवाल उठाया था बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने, उस वक्त कैंडिडेट थे और तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष थे सुब्रमण्यम स्वामी। दोनों नेताओं ने ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा था, इसका जिक्र बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव, तब के सांसद थे, अपनी किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क में वो करते हैं। उन्होंने आडवाणी के शब्दों को कोट करते हुए जो लिखा है, देखिए आडवाणी ने क्या कहा था। टेक्नोलॉजी के नजरिए से जर्मनी को एडवांस देश समझता हूं। उन्होंने आगे कहा वहां भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। इसके अलावा न सिर्फ जर्मनी, अमेरिका में भी ईवीएम बैन है। और साथ ही वो कहते हैं अगर हमारा इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये इस किताब में इस बात का जिक्र है। आडवाणी ने क्या कहा, तो सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठेंगे। तो फिर इसका निदान क्या है? जब कोर्ट भी ऐसे मामलों को सिरे से खारिज करे, क्योंकि चुनाव आयोग सत्ता में आई पार्टी के हिसाब से काम करता है, ये आरोप तो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से लगते हैं, और जो सत्ता में होता है फिर वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। ये भी एक सच है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और भारत में ईवीएम का पहली बार 1982 में इस्तेमाल किया गया था। पहले बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की जाती थी, अब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीनों ने ले ली है। आपको बता दें कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, इससे किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं जुड़ा होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये मशीन किसी कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं की जा सकती है। ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। वोटिंग के बाद इन्हें सील बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच केवल रिजल्ट वाले दिन ही खोला जाता है। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। ईवीएम को 2 सरकारी कंपनी ने डिजाइन किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL हैदराबाद के सहयोग से चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति TEC ने तैयार और डिजाइन किया है। ईवीएम को सिर्फ BHEL और ECIL ही बनाती है। जहां तक विदेशों की बात है, विदेशों में होते थे ईवीएम में चुनाव और अभी भी होते हैं। और जब भी हमारे कमीशन ने किया, चतुराई के साथ किया और समझदारी के साथ किया कि जब शुरू किया यहाँ पर इलेक्शन ईवीएम के थ्रू, तो ये बैटरी ऑपरेटेड है, ये हैक नहीं हो सकता है। जबकि सभी दलों को नोटिस दिया गया था, बुलाया गया था, तब कोई नहीं आया सामने, किसी दल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने उन मशीनों को हैक कर सकता।
तो हर एक बयान, हर एक तथ्य आपके सामने है, लेकिन हम आपको कुछ रोचक तथ्य दिखाते हैं। पहली बार ईवीएम पर सवाल कब उठा? देखिए 82 में केरल विधानसभा चुनाव में ईवीएम का उस दौरान ट्रायल हुआ था। इसमें ईवीएम की विश्वसनीयता का परीक्षण हुआ। 84 में से 50 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम का ट्रायल रन किया गया, जिसके बाद क्या होता है, चुनाव से पहले सीपीएम के सिवान पिल्लई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सवाल उठे तो फिर इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट के सामने ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन किया कि देख लीजिए सब कुछ सही है, लेकिन कोर्ट ने ईवीएम मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। और जब नतीजे आए तो क्या होता है, देखिए सीपीएम ने कांग्रेस के एसी जोस को 123 वोट से शिकस्त दे दी, हरा दिया। लेकिन दिलचस्प तस्वीर इसके बाद बनती है। हार के बाद देखिए कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस ने हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद ये मामला तब भी शांत नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। बाद में बैलेट पेपर से जोस को जीत मिली, यानी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद फिर बैलेट पेपर से चुनाव हुए और कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट अब की बार जीत गए बैलेट पेपर से चुनाव जब हुए तो। हालांकि राजनीति में हार और जीत का फासला कई बार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और चंद वोटों से मिली हार कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्टी के लिए असहनीय हो जाती है। लेकिन हकीकत यह भी है कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में हिंदुस्तान के अंदर बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से चुनाव करवाना आसान भी है, विश्वसनीय भी। अगर एक कंपैरिजन मैं आपके सामने पेश करूं तो देखिए क्या नजर आता है बैलेट और ईवीएम का। लंबी चुनावी प्रक्रिया आप जानते हैं, दूसरी ओर चुनाव करवाना आसान हुआ इसलिए भी लाया गया था ईवीएम। फिर लंबी चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ अगर दूसरा तथ्य हम इसके साथ देखें जो बैलेट और ईवीएम के साथ जाता है, वो है महंगा खर्च का। दरअसल महंगा सस्ता, यहां पर चुनाव करवाना महंगा पड़ता है, जबकि ईवीएम के साथ सस्ता और एक अच्छा विकल्प इसको माना जाता है। तीसरी बात देखिए, वोटिंग में वक्त लगता है, ईवीएम में जल्द वोटिंग हो जाती है। इसके अलावा वोट को नष्ट करना बैलेट से चुनाव में आसान होता है, उधर टेम्परिंग करना मुश्किल। चुनाव आयोग ने तो यहां तक की चुनौती भी दी, आइए करके दिखाएगी, लगभग नामुमकिन। तो फिर साफ जाहिर होता है कि ईवीएम पर जो शोर विपक्ष मचा रहा है उसका नतीजा सिफर ही रहने वाला है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि अगर बैलेट से चुनाव करवाए जाए तो फिर वोटों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि अगर हम समय में पीछे जाएं तो कई ऐसी घटनाएं नजर आती हैं जहां बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स की लूट का इतिहास भारत में रहा है। और ऐसे में ईवीएम और बैलेट में कौन सही तरीका है, कौन गलत, ये तय हम सबको मिलकर ही करना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।